बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं सैमी चौधरी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ झंग सरफराज खान बिर की पुलिस अफसरान के साथ क्राइम मीटिंग। झंग मीटिंग में मुहर्रम हराम की सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। झंग मीटिंग में राना खालिद रशीद, एसपी इन्वेस्टिगेशन झंग, जुमला डीएसपी, एसडीपीओज और जुमला एसएचओज ने शिरकत की। झंग अवामुल नास के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और मुतासरीन की बर वक्त इमदाद को यकीनी बनाया जाए और ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात की तफ्तीश को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। मुहर्रम हराम में सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से जारी प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। जुलूस और मजालिस में टाइम की पाबंदी करवाई जाए। मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखें। सुपरवाइजरी अफसरान ड्यूटी पर मामूर तमाम अफसरान और मुलाजमीन को अलर्ट ड्यूटी बारे ब्रीफ करेंगे। जुलूस और मजालिस में शामिल होने वाले शुरका की मुकम्मल तलाशी ली जाएगी। तमाम एसडीपीओज और एसएचओज जुलूस शुरू होने से पहले रूट की सिक्योरिटी को चेक करेंगे। जुलूस के रास्ते में आने वाली बुलंद इमारतों पर स्नाइपर तैनात किए जाएंगे। जी खबर शामिल करते हैं तौंसा शरीफ से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद उमर इस्माइल रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक तौंसा शरीफ साल 2018 में सनाउल्लाह वल्द गुलाम शबीर सकना पड़दान शर्की तौंसा के कत्ल में मुलविस 3 मुल्जिमान को 25 बरस कैद जुर्माने की सजा सुना दी गई। तफसीलात के मुताबिक इलाका तौंसा सदर तौंसा की हदूद में साल 2018 में मुसम्मी सनाउल्लाह वल्द गुलाम शबीर सकना पड़दान शर्की तौंसा को डकैती की गर्ज से 3 नामालूम मुल्जिमान ने फायर मार के कत्ल किया, जिस पर मुसम्मी गुलाम शबीर वल्द खुदा बख्श कौम खोसा पड़दान शर्की की मदय्यत में मुकदमा दर्ज हुआ। नामालूम मुल्जिमान को ट्रेस आउट करने के लिए दिन रात मेहनत की गई। इस जिम्मन में कत्ल के मुल्जिमान रोजी खान, मालिक खान, महबूब को ट्रेस और गिरफ्तार करके बाद अज तफ्तीश जेल भिजवाया गया। केस जेर समाअत अदालत रहा। एडिशनल सेशन जज तौंसा शफकतुल्ला खान ने कत्ल की दफात में 3 मुल्जिमान को उम्र कैद माह 3 लाख रुपए जुर्माना फी कस की सजा का हुक्म सादर फरमाया। तौंसा पुलिस अवामुल नास की खिदमत के लिए हमा वक्त कोशां है, जबकि उसके मुकदमे के तफ्तीशी ऑफिसर एसएचओ और आईटी इंचार्ज तसव्वुर अब्बास ने नामालूम मुल्जिमान को ट्रेस आउट करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कराने में अहम किरदार अदा किया। तमाम तर तफ्तीशी मराहिल को मुकम्मल किया। तमाम तफ्तीशी अफसरान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अदालत ने भी इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए मुल्जिमान को उम्र कैद और जुर्माने की सजा दी। एएसपी सर्कल तौंसा मीर रोहल खान ने हमेशा मेरिट और इंसाफ को फोकियत दी। फाउंडर रुकने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीर शाहिद अली रिंद ने अपने एक जारी करदा बयान में कहा है कि साबिक वजीर आला सिंध डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम को हम पीटीआई में शमूलियत करने पर खुश आमदीद कहते हैं, जबकि अरबाब गुलाम रहीम को सिंध के लिए जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को वो पार्टी के पुराने सच्चे और नजरियाती वर्कर्स के साथ मिलकर ही पूरी कर सकते हैं। साबिक वजीर आला की पार्टी में शमूलियत को कई रोज गुजर चुके हैं, उसके बावजूद अरबाब गुलाम रहीम ने इस वक्त तक खुद हमसे कोई राबता नहीं किया है। ताहम उनके चंद करीबी रुफका ने मुझसे टेलीफोनिक राबता किया है और कहा है कि हम सब मिलकर पीटीआई को एक मर्तबा फिर मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि 1996 से लेकर हम पीटीआई का हिस्सा हैं, जबकि इंतखाबात 2018 में हम पार्टी के पुराने सच्चे और नजरियाती वर्कर्स की मेहनत की वजह से ही आज पीटीआई इक्तदार में है और पार्टी चेयरमैन इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान की सीट पर बैठे हैं, जबकि पीटीआई के लाड़काना से मुंतखब होने वाले सेनेटर ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के बाद सबसे पहले इन नजरियाती वर्कर्स को पीछे धकेलना शुरू किया, तो इन नजरियाती वर्कर्स ने घरों में खामोश बैठने को तरजीह दी। इन वर्कर्स ने सिंध समेत पूरे मुल्क में इंतहाई सख्त जिद्दोजहद करके पार्टी चेयरमैन को वजीर आजम बनाया। वो आज भी पार्टी के वफादार हैं। अरबाब गुलाम रहीम समेत सबसे बात करने को तैयार हैं, इसलिए उनको चाहिए कि पार्टी के इन लोगों से मुलाकातें करके उनके खदशात दूर करें ताकि सिंध से पीपल्स पार्टी की सफ लपेटी जा सके। पीटीआई रहनुमा मीर शाहिद अली रिंद ने मजीद कहा कि अरबाब गुलाम रहीम सिंध की सियासत से अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए उन्हें चाहिए कि वो लाड़काना समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों का दौरा करके पार्टी से मायूस पुराने सच्चे असूल पसंद और नजरियाती वर्कर्स से पार्टी की बेहतरी के लिए मुलाकातें करके एक मरतबा फिर सिंध में पीटीआई को मजबूत करने में अपना अहम किरदार अदा करें, ताकि आने वाली बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की करप्ट और नासूर बनी हुई हुकूमत सिंध से अवाम की जान छुड़ाई जा सके। अगर अरबाब गुलाम रहीम ने ऐसा ना किया तो हलीम आदिल जैसे कई लोग पार्टी में मौजूद हैं जो उन्हें सिंध के अवाम के लिए कुछ नहीं करने देंगे और अरबाब गुलाम रहीम को भी पार्टी के दीगर बेहतरीन रहनुमाओं की तरह मायूस करके बिठा देंगे। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद उमर इस्माइल रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक
यकसा निज़ाम तालीम के बगैर तरक्की का सफर नामुमकिन है। पंजाब में शरह ख़वानदगी बढ़ाने के लिए शोबे तालीम को जदीद खतूत पर अस्तवार करना वक्त की अहम ज़रूरत है। महकमा लिटरेसी की जानिब से नॉन फॉर्मल असातिज़ा को जदीद तरीक़ा तदरीस से रूशनास कराने के लिए गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव बॉयज़ हाई स्कूल डेरा गाजी खान में 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद यूनुस अली, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर तारिक अहमदानी, मास्टर ट्रेनर तलहा अजीज, लिटरेसी सुपरवाइजर गुलबाज अहमद, मुख्तार हुसैन, यासिर लाशारी, हाफिज सलीम, अतहर इकबाल समेत कसीर तादाद में असातिज़ा ने शिरकत की। क्यों नहीं बता रहा? मैंने आप लोगों को बताया था, जो भी टॉपिक आप बच्चों को पढ़ाए ना, उसके बारे में बताए ना, पहले कोई एक्टिविटी करा लें। जो है ना गुठली, ये इस तरह किया आपने, आपने इस तरह किया, ये मैंगो की गुठली जो है ना, उसको जब तोड़ेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जर्मिनेशन होता है, वहां से पौधा ग्रो करता है, ठीक है ना। तो आप लोगों का अब रुख करते हैं जंग का, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अकरम। जंग में 2015 एकड़ पर मुश्तमिल जंगल चक नंबर 178 मोचीवाला करप्शन का गढ़ बन गया। साल 2019 और 2020 में की गई 301 एकड़ पर प्लांटेशन में लाखों के घपले, 7 नए पीटर इंजन ट्यूबवेल की जगह सेकंड हैंड पीटर इंजन ट्यूबवेल लगा दिए गए, जबकि खजाना सरकार से नए 7 पीटर इंजन ट्यूबवेल के बिल वसूल किए गए। जंगल चक 178 मोचीवाला में लगाए गए पुराने पीटर इंजन आए दिन खराब रहते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान के विजन के मुताबिक लाखों करोड़ों रुपए की 301 एकड़ पर की गई प्लांटेशन खुश्क साली का शिकार है, जिससे खजाना सरकार को नुकसान हो रहा है। प्लांटेशन में पौधे कम और ऊंची ऊंची घास ज्यादा दिखाई देती है। खराब पीटर इंजन की मुरम्मत की मद में खजाना सरकार को लूटा जा रहा है। मिस्त्री का बिल अगर 100 बनता है तो खजाना सरकार से 200 रुपए निकलवाए जा रहे हैं। ब्लॉक ऑफिसर और गार्ड वगैरह की मौजें लगी हुई हैं। मोचीवाला जंगल में खजाना सरकार को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। अवामी समाजी हलकों ने वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, वजीर जंगलात, सेक्रेटरी जंगलात, चीफ कंज्यूमेटर लाहौर, कंज्यूवेटर फैसलाबाद, डीसी जंग, डीएफओ जंग से नोटिस लेने की अपील की है। शुजाबाद से खबर शामिल करते हैं। शुजाबाद ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन तहसील शुजाबाद के पेफ पार्टनर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस डिविजनल सदर मुल्तान हाफिज मोहम्मद कामरान की ज़ेर सदारत हुई, जिसमें पेफ की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। तमाम मेंबरान इजलास ने मुतफिका तौर पर पंजाब के पिसे हुए पेफ पार्टनर्स को पेमेंट बंद करने, नए दाखिले बंद करने, बगैर किताबों के मॉनिटरिंग करने और धमकियों वाले झूठे सर्कल आए रोज इंतकामी कार्रवाइयों से निजात दिलाने और मियां वाली के पेफ पार्टनर्स का साथ देने का अज़्म किया। अगर पेफ मैनेजमेंट ने हमारे जायज मुतालिबात पूरे ना किए तो हम पेफ के साथ अलहाक खत्म कर देंगे। एप्सा की मरकजी क़यादत को इस मुश्किल घड़ी में पार्टनर्स का साथ देने पर खराज तहसीन पेश करते हैं और एप्सा की क़यादत के साथ खड़े हैं। इजलास में कारी रज़ाउल मुन्नम, आरिफ तबस्सुम, चौधरी मोहम्मद यूसुफ, चौधरी मोहम्मद अशफाक, खुर्शीद इकबाल, मेहर आसिफ सयाल, मलिक फैज अली और चौधरी मोहम्मद रशीद और मलिक मोहम्मद एजाज और दीगर ने भरपूर शिरकत की। शुजाबाद शहर में सफाई सुथराई की सूरत हाल अबतर, जगह जगह गंदगी और गलाजत के ढेर, खुले गटर हादिसात का सबब अवाम सरापा एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक शुजाबाद शहर में सफाई सुथराई की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है। जगह जगह गंदगी और गलाजत के ढेर लगे रहते हैं, जिनसे उठने वाली बदबू और ताफून ने माहौल को आलूदा करके रख दिया है और खतरनाक बीमारियां शहरियों को अपनी लपेट में ले रही हैं। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला गंदगी और गलाजत खत्म करने के बजाय सीवरेज नालों से गंदगी निकाल कर सड़क के किनारे ढेर लगा देता है। इसके अलावा मुख्तलिफ शाहराहों पर सीवरेज के गटर बगैर ढक्कन के खुले रहते हैं, जिनसे हादिसात में इजाफा हो रहा है। अवामी समाजी शहरी तंजीमों समेत अवाम ने म्यूनिसिपल कमेटी के आला हुकाम से नोटिस लेते हुए रिलीफ फ्राहम करने का पुरजोर मुतालिबा किया है। शुजाबाद पाकिस्तान हमारी पहचान जश्न आज़ादी 14 अगस्त को अवाम अपने घरों, दुकानों, सर्विस रोड के दोनों तरफ सरसब्ज पौधे लगाएं। मुत्तहिदा मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर ख्वाजा हाशिम सदीकी ने इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं अवाम से अपील करता हूँ कि आप किसी भी वार्ड्स के रिहायशी हैं, लेकिन हमारा मुल्क पाकिस्तान अपना वतन है। 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है, उसे हम नहायत खुशदिली से मनाते हैं। अपने घरों पर बड़े बड़े परचम लहराते हैं, दीवारों पर झंडियां लगाते हैं, घरों पर परचम लहराते हैं, लेकिन इस बार आप कागज की झंडियां खरीदने के बजाय सरसब्ज पौधे खरीदें, क्योंकि दरख्त लगाना सदका जारिया है और आने वाली नस्लें भी इससे मुस्तफीद होंगी और उसके साथ
और उसके साथ माहौलियाती आलूदगी से भी बचा जा सकता है। कागज की झंडियां शाम तक उतरकर पाँव में आकर परचम की बेहुरमती होती है, जबकि आपका लगाया पौधा आपके अमाल में सवाब का मौजिब बनेगा। शदीद गर्मी के मौसम में आते जाते मुसाफिर छांव में बैठे आपके हक में दुआ करेंगे। अपने बुजुर्गों के अपने नाम के पौधे लगाकर मुफ्त में बेहिसाब सवाब कमाइए और पाकिस्तान को मौसमी असरात से पैदा होने वाली बीमारियों से महफूज रखें। जरूर आएगी। अच्छा, और ये मंशियात के हवाले से मंशा तो मैंने आपको ये बताया कि खुद जब पुलिस या दूसरे लोग गवर्नमेंट के अदारों के लोग या वही वडेरे या मैं ये कहूँ, मैं सब पे इल्ज़ाम तो नहीं लगाता क्योंकि सब बुरे नहीं होते, क्योंकि कई हम भी समझते हैं कि ये पार्टी बहुत बड़ी थी। पीपल पार्टी का एक नाम था भुट्टो साहब के वक्त में, उसके बाद बेनज़ीर साहबा ने उसको चलाया, लेकिन अब वो नहीं है, अब लीग आ गई है। अब मैं क्या बताऊं, अब मंशात जब वो खुद स्मगलिंग करते हैं, ट्रकें भरते हैं, पुलिस वाले पकड़े जाते हैं, बड़े से बड़ा ऑफिसर पकड़ा जाता है, एंटी नारकोटिक फोर्स उसको पकड़ती है, तो फिर आप मुझे बताएं जब आसानी के साथ मंशियात पब्लिक को मिल जाएगी तो फिर ये जहर तो जो है ना आसानी के साथ हर जगह मिलेगा। और ये मंशियात जो 7 में पर्टिकुलरली इस वक्त मैं सुन रहा हूँ उसका तो मैं हैरान होता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो इसी वजह से मंशियात के आदी हो चुके हैं। कोई कंट्रोल नहीं, कोई फोर्स नहीं, वहाँ कोई पुलिस उस पर एक्शन नहीं ले रही। इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसे मंशियात पे रेंजर्स ने कंट्रोल डाला है, वो एक मजबूती के साथ उस पर और भी काम करे। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि रेंजर्स को पावर दी जाए, पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है शाखों में उसको भी लुक आफ्टर करें। ये बदअमनी बढ़ रही है हमारे तहसील और डिस्ट्रिक्ट में, इसी हवाले से आप मैसेज पीएम को क्या देंगे? मेरे ख्याल में कि हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो सेंट्रल के अदारे में बैठे हुए हैं पीटीआई के, जिसमें पर्टिकुलरली 1-2 बंदों को तो नाम भी ले दिया गया है कि वो खामखा अपने आप को बढ़ाने के लिए वो सोशल मीडिया पे आते हैं। मैं नाम ले रहा हूँ हलीम आदिल, लेकिन अगर हकीकत देखा जाए कि वो बंदा आज यहाँ है, सुबह को वहाँ पहुँचता है, रात को किसी और जगह पहुँचता है, तो इसने तो मेजर पोर्शन जो भी सिंध में हो रहा है वो तो उसने वहाँ कम्युनिकेट कर लिया है। लेकिन अब जो चेंज आ रही है, अरबाब गुलाम रहीम भी आ रहा है, वो भी जो है वो पार्टी को जगाएगा और जो अच्छे लोग हैं उनको पार्टी में लेगा। तो मेरा मतलब ये है कि पीएम साहब को मैं भी दरख्वास्त करता हूँ, अभी 16 तारीख को मैं भी इस्लामाबाद जा रहा हूँ, मेरी कोशिश होगी कि कोर कमेटी तक मैं ये बात पहुँचाऊँ कि सिंध में बदअमनी जो है वो बहुत बढ़ चुकी है और पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट जामशोरो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ निज़ाम साहब, आपने मुझसे पूछा था कि चूँकि मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट जामशोरो से है और तहसील 7 से है, आपने 3-4 चीज़ें मुझसे पूछी। पहले तो पानी का मसला आपने पूछा, फिर आपने बदअमनी जो हो रही है उसका पूछा, और उसके बाद फिर जो ऑफिसर्स आते हैं पोस्टिंग और उनकी जो कुछ होती है उसका पूछा, और एनवी ड्रेनेज जो सिस्टम है आरबीओडी का उसका पूछा। तो चारों सवाल का मैं आपको अभी जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो ये है कि बजट जो हमारी ड्रेनेज के लिए ये जो आरबीओडी की जो बजट थी वो 22 अरब से इस वक्त तकरीबन 60-70 अरब रुपए हो चुकी है, लेकिन आरबीओडी मुकम्मल नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि इसमें सिंध गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, इरिगेशन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, आरबीओडी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। उन्होंने कभी आवाम के बेहतरी के लिए नहीं सोचा। हालांकि अच्छा प्रोजेक्ट था। अगर ये गंदा पानी, जहरीला पानी समंदर में चला जाता तो काफ़ी लोगों की ज़मीनें बच जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसमें कमीशन माफिया इन्वॉल्व हो गई और उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए हैं उसका तो फिर आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और इस सिलसिले में मैं इस्लामाबाद में ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन से मिला था और उन्होंने भी ये बात मेरी गौर से सुनी और उसने कहा कि मैं 2-3 दफ़ा लेटर लिख चुका हूँ सिंध गवर्नमेंट को, लेकिन समझ में नहीं आता कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। तो बात सीधी सी है, इसमें सारे अफसर
और सारे ठेकेदार और जो कमीशन माफिया है वो पूरी तरह इन्वॉल्व है। दूसरा सवाल आपने पूछा कि पानी क्यों नहीं है, कम से कम मीठा पानी या जानवर के लिए पानी। तो ये इल्ज़ाम लगाते हैं वफाक पे। वफाक का इसमें हो सकता है कहीं कहीं ऐसे चांसेस बन जाते हैं, उसमें पर्सनल इश्यूज़ की वजह से हो सकता है, जैसे बलूचिस्तान में हुआ इस तरह से, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि वफाक कभी पानी किसी का रोक सकती है, क्योंकि वहाँ कमिश्नर्स बैठे हुए हैं, गैजेस हैं, सब देखते हैं। जब उन्होंने ये कहा कि भाई आप कि हम विज़िट कर लेते हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने कहा, और आप हमारी विज़िट कर लेते हैं, तो पंजाब वाले तो देख गए लेकिन सिंध वाले नहीं गए। क्यों नहीं गए? अगर उसे मोहब्बत होती हमारे जो भी बैठे हुए हैं इस वक्त हुकूमत में, तो वो जाते, अपनी शिकायत करते और बताते कि हमें पानी कम मिल रहा है। तो मेरा मतलब ये है कि पानी जब आ रहा है, दरिया फुल है, चाहे सिंधु दरिया हो या कैनाल्स हों या बैराजेस हों, तो फिर जब टेल पे जब पानी आता है या शाखों में पानी आता है, डिस्ट्रीज में पानी आता है, तो जो ऊपर वाले लैंडलॉर्ड्स हैं, एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो पहले तो अपना शेयर यूँ समझते हैं कि जैसे उनके जागीर है। वो पानी चोरी भी करते हैं और उसके साथ साथ पानी मीठा भी चोरी करते हैं, बनी का भी चोरी करते हैं। फार्मर्स जो नीचे टेल पे बैठे होते हैं, उनके लिए कोई पानी नहीं होता, उनका माल भी मरता है, वो भूखे मरते हैं, उनको प्यासे मारा जाता है। तो ये तो मुहर्रम है, और मुझे लग रहा है कि ये हमें सारा साल जो हम मुहर्रम देख रहे हैं, उनका जो है अल्लाह करेगा सदबाब होगा। और चेयरमैन साहब जो इस वक्त कराची में आए थे, उन्होंने भी काफ़ी बातें हमसे सुनी हैं, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि सिंध में कोई ना कोई तो इसका ज़रूर असर होगा। और अल्लाह ने चाहा, हम ये सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि आज इसकी हुकूमत है या कल किसी और की हुकूमत होगी। काली की मंडी, शराब के नशे में धुत 4 नौजवानों का एक घर पर धावा, डंडे सोटों से खवातीन पर हमला, खवातीन और बच्चों को जख्मी कर दिया। 15 पर कॉल, एसएचओ काली की मंडी मौका पर पहुंच गए। एक मुलजिम गिरफ्तार, शराब के नशे में धुत मुलजिम एसएचओ के सामने भी धमकियां देता रहा। तफसीलात के मुताबिक काली की नई मंडी के रिहायशी पितरस मसीह और बाबर मसीह, जो कि अपने घर में मौजूद नहीं थे, उनकी गैर मौजूदगी में 4 मुलजिमान अंजुम मसीह, खिच्ची गुज्जर, इमरान मानी वगैरह ने शराब के नशे में धुत होकर डंडों और सोटों से मुसल्ला होकर बाबर और पितरस मसीह के घर पर धावा बोल दिया। उनके घर पर मौजूद उनकी फैमिली को और बच्चों पर तशद्दुद किया और खवातीन को जख्मी कर दिया, जिस पर चीखों पुकार की आवाज सुनकर 15 पर कॉल की गई। इसी इसना में मुलजिमान फरार हो गए। हम एसएचओ काली की मंडी शहाब अकरम फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गए और एक मुलजिम अंजुम मसीह को गिरफ्तार कर लिया, जो कि शराब के नशे में था और एसएचओ की मौजूदगी में भी धमकियां देता रहा। ताहम पुलिस ने अंजुम मसीह को हवालात में बंद कर दिया है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਜੇਬ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਾਦੇ ਦੇ ਮੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਆਇਆ ਵੇ, ਉਹਨੇ ਮਨ ਸਾਇ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੋਈ ਮੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਸਾਡੀ ਬਲਾਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਘਰ ਸਾਡੇ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਦਾ ਹਾਂ सुसर आया, मैंने जो सुनया तो रोला पे आके उन्हें आया तो नट भज गए ने, उन्होंने को डंडे से एक तो पिस्टल से डीपीओ को तो जिले वाला को सानू इंसाफ चाहिए है। भान सईदाबाद में बिजली चोरों और बाकीदारों के खिलाफ ऑपरेशन, सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शन काटे गए। तफसीलात के मुताबिक भान सईदाबाद में सेप्को दादू के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अब्दुल सत्तार चन्ना की क़यादत में सेप्को अमले की जानिब से बिजली चोरों और बाकीदारों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिस दौरान सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शन काटे गए। इस मौके पर सेप्को इंजीनियर अब्दुल सत्तार चन्ना ने बताया कि भान सईदाबाद को जीरो लोड शेडिंग बनाना है। इस सिलसिले में ऑपरेशन किया जा रहा है। भान सईदाबाद में बिलों की अदायगी 21% है, जो कि बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि बिजली चोरी को रोकने के लिए अवाम और सिविल
वेलफेयर सोसाइटी हमारा साथ दें। उन्होंने सेप्को अमले को वार्निंग देते हुए कहा कि जो भी मुलाजिम बिजली चोरी में मुलविस हुआ उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर SDO सेप्को दिलपजीर सोलंगी, LS इम्तियाज अली, दाऊद पोटो, एडवोकेट नवीद, आरिफ मेमन, सीनियर सहाबी खालिद चन्ना और दीकर मौजूद थे। अब रुख करते हैं वजीराबाद का, जहां पर रीजनल मैनेजर अलाइड स्कूल गुजरांवाला डिवीजन सुहेल अशरफ ने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के सिलसिले में अलाइड स्कूल खादिम हुसैन कैंपस लंगियावाली मोड़ वजीराबाद में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। इस मौका पर सुहेल अशरफ ने कहा कि दरख्त लगाना सदका जारिया है। जहां दरख्तों की बहुतात होगी वहां माहौलियाती आलूदगी कम और बारिशें वक्त पर होंगी। इस मौका पर प्रिंसिपल किरण फातिमा, डायरेक्टर मोहम्मद फारूक मिर्जा और मोहम्मद अब्दुल्ला CRM गुजरांवाला भी मौजूद थे। बहावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर के नवाई इलाके चक नंबर 36 BC तारगढ़ में इमाम बारगाह दरबार कायम ऑयल मोहम्मद मजलिस अज़ा मुनक्किद हुई। जेरे इंतजाम मिर्जा गरीब नवाज, मुगल मिर्जा हुसनैन, मुगल मिर्जा शक्लैन मुगल, जिसमें अलामा सैयद मजहर अब्बास अल हुसैनी खैरपुर टामीवाली, जाकिर मलिक, जैगम अब्बास, खल्लू खान पुर, हर अलामा अहले तशी और जाकिरीन ने दर्द भरे अंदाज में जिक्र अहले बैत में रोशनी डाली और महफिल में मौजूद हाजरीन की आंखों में आंसुओं की लड़ियां बन गईं और चारों तरफ से या हुसैन की सदाएं आने लगीं। बड़ी प्यारी कमाल होगी भाई। क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब रुख करते हैं जिला सिब्बी का। जिला सिब्बी फैमिली पार्क में 3 रोजा 75वां जश्न आज़ादी कबड्डी टूर्नामेंट 2021 मुनक्किद हुआ। कबड्डी टूर्नामेंट के सरपरस्ते आला FC बलोचिस्तान नॉर्थ क्वानेंट सिब्बी स्काउट्स कर्नल हाफिज शाहिद नदीम लाशारी और बानिए कबड्डी एसोसिएशन सिब्बी कादिर बख्श लूनी की सरबराही में कबड्डी खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। आइए इस हवाले से देखते हैं सिब्बी से शौकत सलंगी की ये रिपोर्ट। जी, ज़िला सिब्बी फैमिली पार्क में 3 रोज़ा 75वां जश्न आज़ादी कबड्डी टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ, जो कि ये कबड्डी टूर्नामेंट 12, 13, 14 अगस्त जारी रहेगा। कबड्डी टूर्नामेंट के सरपरस्त आला FC बलूचिस्तान नॉर्थ कमांडेंट सिब्बी स्काउट कर्नल हाफिज शाहिद नदीम लाशारी साहब हैं और ख़ुसूसी तावन भी इनका है। इस टूर्नामेंट के मेहमान ख़ुसूसी मीर असगर मरी और DSP सिब्बी जनाब राना खुर्शीद अहमद थे, जिनमें SHO ज़काउल हसन गुज्जर और वडेरा फलक रिंद ने भी शिरकत की। टूर्नामेंट में दोनों टीम के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। पीर सालिम शाह बुखारी क्लब और सिलाची तली क्लब के दरमियान मुकाबला हुआ। फातेह टीम सिलाची तली क्लब हुई। ग्राउंड में कबड्डी के शायकीन का हजूम देखने को मिला। सिब्बी शहर और गिरदोनवा के इलाकों से लोगों की कसीर तादाद ने कबड्डी का खेल देखने के लिए ग्राउंड में शिरकत की और कबड्डी का खेल देखकर बहुत खुश हुए। लोगों का कहना था कि हर साल इसी तरह कबड्डी के मैच कराए जाएं, जिनको देखकर दिल बहुत खुश होता है। मेहमान खुसूसी मीर असगर मरी को खिलाड़ियों ने फूलों का हार पहनाया और DSP सिब्बी जनाब खुर्शीद अहमद साहब को भी फूलों के हार पहनाए गए। आखिर में ग्रुप तस्वीरों के साथ मैच का इख्तिताम हुआ। कैमरा टीम के साथ शौकत सोलंगी, ऑन न्यूज़ सिब्बी। मुरीद के में टोयोटा वैन की बैलगाड़ी को टक्कर। हेचर स्टॉप नारोवाल रोड पर तेज रफ्तार टोयोटा वैन बैलगाड़ी से टकरा गई। हादसे में टोयोटा वैन में सवार एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 नारंग मंडी की इमदादी टीम ने जख्मी शख्स को तिब्बी इमदाद देने के बाद रूरल हेल्थ सेंटर नारंग मंडी मुंतकिल कर दिया। हादसे में मौका पर जहां बहक होने वाले मोहम्मद अरशद वल्द मोहम्मद रफीक 50 साल की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया गया। हादसे में जख्मी होने वाले का नाम मुश्ताक वल्द मोहम्मद हसन और उम्र 65 साल है। कोट अदू से खबर शामिल करते हैं। शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक कोट अदू चौक सरवर शहीद मुल्तान रोड पर सनानमा मोड़ के करीब ट्रैफिक हादसा, 2 जहां बहक एक शख्स जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक चौक सरवर शहीद मुल्तान रोड पर सनानवा मोड़ के करीब ट्रैफिक हादसे में 2 जहां बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। ट्रैफिक हादसा तेज रफ्तार ट्रेलर और मोटरसाइकिल के दरमियान पेश आया। ट्रैफिक हादसे से 2 अफराद जहां बहक जिसमें एक खातून शामिल हैं और एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी को निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। थाना सरवर शहीद की पुलिस मौका पर पहुंचकर मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया है। कबीरवाला थाना सिटी की हदूद पुराना लारी अड्डा के करीब नामालूम मोटरसाइकिल
सवारों की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया और एक शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक कबीरवाला थाना सिटी की हदूद पुराना लारी अड्डा पर नामालूम अफराद ने रिक्शा सवारों पर फायरिंग कर दी, जिससे 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर रमजान नामी जख्मी जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरे शदीद जख्मी अहमद को निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया गया। जाँ बहक और जख्मी दोनों का ताल्लुक कबीरवाला के नवाही इलाके हशमत मराली से है। इतला मिलते ही पुलिस थाना सिटी ने भी मौका पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। सियालकोट थाना कोटली लोहारा पुलिस के अफसरान की फुर्तियां, पैसे की चमक या ऊपर से प्रेशर, दरखास्त दहिंदा पर ही FIR काट दी। खरोटा सईदा के रिहायशी सैयद ज़ीशान अली ने वजीर आला पंजाब IG पंजाब से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक थाना कोटली लोहारा के इलाका खरोटा सईदा के रिहायशी सैयद ज़ीशान अली का कहना है कि मैंने 3 दफा थाना कोटली लोहारा में दरखास्तें दी कि मेरे मकान पर बाअसर अफराद कब्जा करना चाहते हैं, मगर कोई सुनवाई ना हुई। खरोटा के महमूद शाह ने अपने साथियों से मिलकर घर के दरवाजे और दीवारें तोड़ दी, मगर उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई ना हो सकी। पुलिस थाना कोटली लोहारा के अफसरान ने दरखास्त दहिंदा पर ही झूठा मुकदमा बना डाला। साइड सैयद ज़ीशान अली ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुलजिम बाअसर है, बैरूने मुल्क रहता है, अपने पैसे की ताकत से जो चाहे करता है। 3 बार थाने में दरखास्त उसके खिलाफ दे चुका हूँ, मगर समझ नहीं आती कौन सी ऐसी ताकत है जो इंसाफ के दरमियान हाइल हो जाती है। साइड सैयद ज़ीशान अली ने वजीर आला पंजाब IG पंजाब RPO और गुजरांवाला से इंसाफ की अपील की है। ये मेरा मकान को तकरीबन 17-18 साल से है। तो ये बंदा एक गैर मुल्क में होता है ऑस्ट्रिया में, और मुख्तलिफ ज़राए से लोगों को ब्लैकमेल करता है। ये ऑस्ट्रियन नेशनल होने का नजायज़ फ़ायदा उठाता है। सिटीज़न पोर्टल पे मुख्तलिफ लोगों को ये दरखास्तें देता है, और इसको पता है कि पाकिस्तान में पैसे लगा के तो मैं हर किसी को ब्लैकमेल कर सकता हूँ। मेरे मकान को इसने 1 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा मसमार किया है। 3-4 दफ़ा मैंने पुलिस में एप्लीकेशन दी है। उन्होंने मेरे साथ कोई उस तरह का तावन नहीं किया, उन्होंने बल्कि उल्टी हमारे खिलाफ 2 दफ़ा FIR दे दी है। और ये बंदा मुझे लगातार ब्लैकमेल और मीडिया के ज़रिए ये मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, और ये बंदा अब ब्लैकमेल करके तो इसको हथियाना चाहता है, जो कि मैं इसको ऐसा करने नहीं दूंगा। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੱਭਿਆ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਸੈਯਦ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵਲ ਕੇ ਤੇ ਥਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਭਈਆ ਥਾਂ ਮੇਰਾ। ਇਹ 1209 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖੇਵੜ ਨੰਬਰ। ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਥਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1209 ਹੈ ਸਾਡੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਸਾਂ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਦੇ ਭਾਈ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕੋ-ਸ਼ਬਾਰ ਨਹੀਂ। मालखाने च रिकॉर्ड चेक किया जाए। सियालकोट मॉडल थाना कैंट पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई। कैंट के पोश इलाकों में बड़ी वारदातें करने वाले गैंग को गिरफ्तार करके उनसे 17 लाख रुपए और महंगी गाड़ी बरामद कर ली। तफसीलात के मुताबिक सियालकोट के मॉडल थाना कैंट पुलिस ने चोरी, डकैती और राजनी में मुलविस एक बड़े गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। गैंग में शामिल खातून समेत गैंग के 5 अरकान गिरफ्तार किए गए हैं। SHO थाना कैंट मियां अब्दुल रज़ाक के मुताबिक कैंट के पोश इलाकों में ये गैंग अहले खाना की गैर मौजूदगी में घरों में दाखिल होकर चोरी की वारदातें करते थे। गिरफ्तार गैंग से 17 लाख नकदी और महंगी गाड़ियां भी बरामद कर ली गई हैं। गिरफ्तार होने वाले मुलजिमान में शहनाज, ज़ीशान, एहतशाम, सज्जाद और यासिर शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद मुलजिमान रूपोश हो जाते थे, जबकि गैंग में शामिल 2 मुलजिमान महंगी कारें चोरी करते थे। मुलजिमान रेंट पर गाड़ी हासिल करके उस गाड़ी में ट्रैकर लगाकर उसकी रेकी करके गाड़ी चोरी करके दीगर इस्लाम में मुंतकिल करते थे। SHO का कहना है कि मुलजिमान से तफ्तीश का अमल अभी जारी है और गैंग में शामिल दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कोहाट में हिंदू बरादरी की जानिब से बल्मीक ब्रिगेड मंदिर में जश्न आज़ादी की तकरीब नहायत जोशो जज्बे के साथ मनाई गई। मजीद अहवाल जानते हैं अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। हिंदू बरादरी की मजहबी तंजीम हिंदू बाल्मीक सभा की ज़ेरे निगरानी कोहाट में जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों अफराद ने शिरकत करके पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया। इस मौका पर बाल्मीक सभा के सदर राजेश चंद, जनरल सेक्रेटरी राज नारायण और दीगर ने कहा कि इस दिन के मनाने का मकसद ये है कि हम बहैसियत कौम आज़ाद हैं।
इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि हम बहसीयत कौम, बहसीयत पाकिस्तानी इस वतन में आज़ाद हैं। जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। आज हम अपने पाकिस्तान के लिए जानो माल के लिए हाजिर हैं। मेरा मुल्क पाकिस्तान है, मेरी फौज है तो हम हैं। बात यहाँ करता चला जाऊँ स्पेशली मोदी सरकार के लिए, देख लो यहाँ कि हम किस मज़े से अपने पाकिस्तान को मना रहे हैं। आप लोगों की चाहिए कि अक़लियत बिरादरी का वहाँ भी ख्याल रखें, मुसलमानों को तंग ना करें। अल्लाह से दुआ गो हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु हमारे मुल्क को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे, और ताकि हम दुनिया की सफ़ों में खड़े होकर अपने पाकिस्तान का नाम रोशन हो हमारा। कोहाट में हिंदू बरादरी की जानिब से जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीबात का इनेकाद इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि रियासत पाकिस्तान में उन्हें बहैसियत पाकिस्तानी तमाम बुनियादी हकूक़ हासिल हैं। अब्दुल बासित, ऑन न्यूज़, कोहाट। ऑन न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onnews.hd.pk और देखते रहिए ऑन न्यूज़।